हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। इस समय सुबह के बज रहे हैं ठीक 9। बिष्टी जी चले गए हैं ऑफिस, नहा धोकर पूजा कर लिए है और ब्रेकफास्ट भी रेडी है। तो आज ब्रेकफास्ट में है लौकी की सब्जी, खूब सारा सैलेड और 2 रोटी। लौकी की सब्जी ना मेरी फेवरेट है। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने सोचा कि मैं मशीन निकाल के देखती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मशीन निकालूँ। मुझे कुछ कपड़े भी मेरे सिलने के लिए रखे हुए थे और कुछ कपड़ों की सिलाई भी निकल गई थी। कुछ ढीले करने थे, कुछ टाइट करने थे। मशीन देखा मैंने तो मशीन तो भाई बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। बिल्कुल जो पैरों में, जैसे पैर में जब हम मशीन चलाते हैं ना, तो जो मशीन का हैंडल है वो हिल ही नहीं रहा था। मैं बार बार, नीचे एक पेज है वो कभी ढीला हो जाता, उसको टाइट कर रही थी, फिर उठ रही थी, देख रही थी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि ये मशीन को क्या हो गया। मैंने दिसंबर में सिलाई करी थी, तब से 4-5 महीने हो गए मैंने मशीन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। और अब मैं जाके देखा तो मशीन ही नहीं चल रही है। तब मैंने 2-3 लहंगे सिले थे, शादियाँ थी तो एक एक दिन में मैंने लहंगे सिले। बहुत अच्छी चल रही थी मशीन। रखे रखे पता नहीं क्या हो गया मशीन को। ये हो सकता है कि मैं ना मशीन बाहर लेके गई थी, उस समय ठंडा था तो बरामदे में मशीन ले गई थी। अंदर बाहर करते करते ना ये इसके पेज शायद ढीले हो गए। और ऊपर जो मशीन जिस पे रखी हुई ना मैंने, ये टेबल के भी ना पूरे जो नट है, पूरे नट निकल चुके हैं। और कब से सोच रही हूँ कि मशीन को चेंज कर देती हूँ, टेबल चेंज कर देती हूँ। बस सोचती रह जाती हूँ और जब कुछ लेने जाऊँ, करने जाऊँ तो दिमाग से ना उतर ही जाती है चीज़ें। और मुझे ना मशीन में बहुत काम होता है क्योंकि मैं खुद अपने कपड़ों की सिलाई खुद ही करती हूँ। तो सूट वगैरह मैं खुद सिलती हूँ अपने। और मुझे अच्छा लगता है जब मशीन में मैं काम करती हूँ। 1-2 घंटे मुझे मशीन में बैठ के ना अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। पूरी टेंशन आप भूल जाते हो, मज़ा आता है, इंजॉय करती हूँ ना मशीन में। लेकिन जब मशीन ख़राब होती है ना तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरा गुस्सा इतना आता है ना कि उठा के बाहर फेंक दूँ। सब मेरे को बोलते हैं मशीन नहीं ले आएंगे, लेकिन मशीन तो सही है। मुझे लगता है इसके जो पैर और ये टेबल है ना, यही मुझे नई लानी चाहिए। और कई बार तो मशीन में भी बखिया नहीं मारती। और हो भी क्यों नहीं, मशीन भी बहुत पुरानी हो चुकी है। पूरे 30 साल के करीब होने वाले हैं इस मशीन को। और मेरी शादी की मशीन है ये, शादी में मिली थी मेरे को। तो तब उस समय तो इसके पैर वगैरह नहीं थे, हाथ से ही मैं ये मशीन चलाती थी। और मुझे ना मशीन चलाना अच्छा लगता है। और मैं किसी के कपड़े नहीं सिलती। मुझे कई लोगों ने बोला कपड़े सिल दो, मेरे मम्मी ने भी बोला, लेकिन मैं नहीं सिलती। मुझे ना सिर्फ अपने कपड़े सिलती हूँ। मुझे अपने ही कपड़े सिलने में मज़ा आता है। और मुझे डर लगता है यार किसी के कपड़े ख़राब हो गए तो फिर सामने वाला बोलेगा मेरा कपड़े ख़राब कर दिए, सूट ख़राब कर दिया। तो मैं बस अपने कपड़े सिलती हूँ। मैंने आज तक अपना एक भी सूट बाहर नहीं सिलाया, खुद ही सिलती हूँ। लेकिन जब मशीन ख़राब हो जाती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। उस समय मैं सोचती हूँ यार आज के बाद मैं मशीन पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर जब मशीन चलने लग जाती है तो फिर मेरा मन करता है यार क्यों देनी सिलाई बाहर, जब मुझे आता है तो अपना मैं सिल ही लेती हूँ। इतना अच्छा भी नहीं, पर ठीक है, काम चलाओ मैं कर लेती हूँ अपनी। और सिलाई देखो कितनी महंगी हो गई। जब कोई मुझे सामने से बोलता है ना यार इतने का हमने कपड़ा लिया, इतने की हमने सिलाई दी, तो ये सूट हमें इतना महंगा पड़ गया, तो उस समय लगता है यार नहीं, मुझे तो अपना कर लेना चाहिए। तो मैंने ना फटाफट से उसके नेट जो ढीला हो रखा था उसको मैंने प्लास से अच्छे से कस दिया। फिर ये डोरी भी ढीली हो रही थी, इससे भी सिला और टाइट कर दिया था बस। और उसके बाद मैंने अपनी छोटे मोटे कपड़ों की सिलाई कर दी थी। उसके बाद गई थी मैं छत में और यहाँ कपड़े रखे हुए थे। काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी और मैं जब मशीन पे थी ना मेरा दिमाग से उतर गया था कि छत में कपड़े भी हैं। तो जब मशीन पे रहते तो एक काम ही तो निपटाया जाता है। तो फटाफट से मैंने सारा काम निपटा लिया था। उसके बाद शाम के 4 बजे के करीब थे तो मेरे बच्चे बोलने लगे मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। सच में आज मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी ना, मशीन पे ही पूरा टाइम लग गया था। खाना बनाया उसके बाद फिर यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाई। तो यहाँ पे ना तेल
तो गरम था ही, तो मैंने कहा इसके साथ साथ कुछ पापड़ वगैरह भी तल के रख देती हूँ। तो ये प्लेट में देख के आई अपनी बेटी को। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सूजी के पापड़ थे मेरे पे, कुछ क्या कहते हैं साबूदाना के पापड़ थे, सबको मैंने तल दिया था। मैंने कहा आज मौका मिला है ना, सबको तल तुल के रख देती हूँ। कई बार मन करता है बच्चों का खाने का शाम के समय, तो थोड़ा सा दे दिया उसी समय। और ये सारे जितने पापड़ वगैरह थे ना, ये होली के टाइम पे बिस्टी जी बहुत सारे ले आए थे, तब से पड़े हुए थे। तो मैंने कहा रखे रखे भी पुराने हो जाते, ख़राब हो जाते ना, तो उतने ये फिर तल के अच्छे भी नहीं लगते ना, बिल्कुल सील से जाते हैं। तो आज वही ठान लिया था मैंने कि पूरा ही करना है मेरे को ये। और सच में काम जब सारा कंप्लीट हो जाता है तो मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। मेरी बेटी अंदर से बोल रही थी कि मम्मी आज इतने सारे पापड़ क्यों तल रहे हो आप। मैंने कहा यार बना के रख देती हूँ, तुम ही लोग तो खाओगे, कौन सा मैं खाऊंगी, मैं तो इतना पसंद नहीं करती हूँ, कभी एक आध खा लेती हूँ। हाँ ऐसा भी है कि जब भाई ये चीज़ें तलते हैं ना, तो जब ये शुरू होता है तो पूरी प्लेट ही ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए ना मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे बातों ही बातों में देखो सारा मेरे पापड़ भी तल दिए मैंने। और फटाफट से मैं ना अब इसको रख देती हूँ डिब्बे में। डिब्बे में मैंने पैक कर दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने कटिंग कर दी थी, आधे से कट कर दिया वीडियो को। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई, बोल रही कि पापा देखेंगे, क्योंकि बिस्टी जी को बिल्कुल भी ऑयल तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। मैंने कहा उनसे छिपा के रखूँगी, और जब पापा घर पे नहीं रहेंगे, ऑफिस जाएंगे, उस समय तुम लोग खा लेना। अब बस मैंने ये डिब्बा भर के, और अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं इसे छिपा के कहाँ रखूँगी, कहीं बिस्टी जी की नज़र न पड़े। तो दोस्तों अपना ब्लॉग अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।